स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू वीडियो, चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो के लिए, और स्टैट्स जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। मैं आपके लिए अगले दिन स्टैट्स की वीडियो लेकर आऊँगा। तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए हम इसमें पढ़ने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद व्हाट इज़ इकोनॉमी, फिर उसके बाद स्कार्सिटी प्रॉब्लम, फिर उसके बाद रीजंस ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो गाइस हम इसे अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, हम इसे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। ओके लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा इंट्रोडक्शन में क्या आता है गाइस। इंट्रोडक्शन में जो आता है सबसे पहले हमारा इकोनॉमी आता है। इकोनॉमी, अब इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी अब देखो, आपने अपनी सोशल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में आपने कई बार सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी अपने में ही एक अराउंड है डेली लाइफ के लिए, एक डेली लाइफ के लिए इकोनॉमी। अब देखो अमेरिका की इकोनॉमी कितनी ग्रोथ है, कितनी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में, पूरी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी मानी जाती है आज के टाइम पर। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी अपने में ही एक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ देयर लिविंग एंड देयर लिविंग्स। तो ये जो प्रोवाइड करता है, ये पीपल्स के लिए वर्क प्रोवाइड्स करता है, एंड जो अपनी सोशल नॉर्मल लाइफ को जी सके, अच्छी तरह से गुजार सके। तो इकोनॉमी में जो आता है, जैसे गाइस अब इकोनॉमी क्या है, अब जैसे इकोनॉमी में नॉर्मली ह्यूमंस के रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, ह्यूमंस के ही रिसोर्सेज यूज़ करे जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब मान लो कोई भी आप बिजनेस कर लो, कोई भी फॉर एग्जांपल आप वायर ले लो। अब जैसे अगर वायर बनाए तो किसी ह्यूमन ने है, लेकिन उसके जो रिसोर्सेज हैं किससे लिए गए हैं, वो सोशल से लिए गए हैं, ह्यूमन लाइफ से लिए गए हैं, वो हमसे ही लिए गए हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास वीडियो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो अब जब किसी बनाया तो किसी टेक्नोलॉजी बनाई है, ये बनाई तो किसी ह्यूमन ने, लेकिन जो इसके जो रिसोर्सेज लिए गए हैं वो ह्यूमन से ही लिए गए हैं, पीपल से ही लिए गए हैं। अब देखो इसमें जो आया है, इसमें आया देयर आर थ्री वाइटल्स ऑफ इकोनॉमी। इसमें आप बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ये तीनों याद रखना। सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन कैसे करें, इसमें जो थ्री वाइटल्स इकोनॉमी है, हम अपना जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आता है प्रोडक्शन को हम अपना कैसे बढ़ाएं। अभी देखो फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो आज के टाइम पे उसकी कितनी ग्रोथ है, क्योंकि उन्होंने पूरी वर्ल्ड वाइड में अपनी प्रोडक्शन कर रखा है, और सब बहुत ज़्यादा सप्लाई उनकी इस टाइम, जब उनकी इसीलिए उनकी इस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी मानी जाती है। सेकंड आता है, सेकंड इज कंजप्शन। अब कंजप्शन को जो आता है, अब कंजप्शन से जैसे अब हम क्या किसी गुड्स को या सर्विसेज को हम कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं हम, तो कंजप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद थर्ड आता है कैपिटल फॉर्मेशन। इसे हम अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। आप इसे इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हम इसे कैसे करें, इन्वेस्टमेंट अपनी कहाँ करें, कैसे करें, हाउ टू यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। तो इसमें ये भी आता है, आप इसे कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड देयर लिविंग्स। देयर आर थ्री वाइटल्स ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट आर द प्रोडक्शन, कंजप्शन, कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, अब फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, देखो ये आता है हमारा स्कार्सिटी। अब व्हाट इज स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या है। स्कार्सिटी ये है, देखो जैसे अगर किसी चीज़ की हमारी कमी हो जाना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी चीज़ ले लो जिसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है। जब देखो हमारा ये फॉर्मूला आता है, देखो सप्लाई इसमें कम है और डिमांड ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना टाइम पे ले लो, कोरोना टाइम पे मास्क की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और जैसे हैंड वॉश वगैरह की इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन उसकी सप्लाई क्या थी, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम थी, मार्केट के अंदर सप्लाई उसकी बहुत कम थी। अब देखो इन लिमिटेशन ऑफ सप्लाई एंड इन रिलेशन टू डिमांड, इसका रिलेशन जो होता है वो डिमांड के साथ होता है कमोडिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये आता है देखो हमारा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, अब गाइस आप ये देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, अब देखो इसके, अब फॉर एग्जांपल आप जैसे मिस्टर राम को ले लो। मिस्टर राम है, जैसे हमारे ये जो मिस्टर राम है, अब इनके पास है 1000 रुपीज़, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ है। अब इनका काफ़ी सारा यूजेस कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ है, कहीं भी लगा सकते हैं, कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लो 1000 रुपीज़ है, ये आप पार्टी कर सकते हैं, ये अपने लिए क्लॉथ्स खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, ये अपने लिए शूज़ खरीद सकते हैं,
ये अपने लिए अच्छा खाना खा सकते हैं, अब इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने लिए बुक्स खरीद सकते हैं। अब ये बताओ, अब इनमें से किसी कुछ चीज़ को तो चूज़ करेंगे। अब ये थोड़ी कि हज़ारों रुपये में सब चीज़ ले लेंगे, पार्टी भी कर लेंगे, क्लॉथ्स भी खरीद लेंगे, शूज़ भी खरीद लेंगे, बुक्स भी ले लेंगे। अब ये थोड़ी होगा, सब चीज़ थोड़ी खरीद लेंगे। लेकिन हाँ, इन्हें अब ये चाहेंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ करूँ और इन्हें इन कम पैसों में अब ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। अब देखो फॉर एग्जांपल आप भी चाहो, जैसे अगर मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, अब ये आप भी तो ये सोचोगे कि मेरे पास इतने हैं तो मैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ना मिले, जब तक इन्हें ख़त्म ना करूँ। अब देखो ये क्या है, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग इन सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली लिमिटेड है, कभी ना ख़त्म होने वाले वांट्स हैं ह्यूमन की, जो आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज के भी बाहर हैं, हमारे जो है रिसोर्स की बाहर है, हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज तो ऑल्टरनेटिव मिस्टर को जैसे अगर पार्टी करनी है, इनके पास 1000 रुपये हैं तो ये पार्टी भी खरीद सकते हैं, क्लॉथ भी खरीद सकते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेने की वो करेंगे। जैसे अगर मान लो मेरे पास भी 1000 रुपये हैं, मेरे पास 5000 रुपये हैं, तो मैं सोचूंगा यार मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। अब ये थोड़ी कि मैं 5000 रुपीज़ में सब चीज़ ले लूँगा, सब चीज़ नहीं ले पाऊँगा ना। अब जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जितने लिमिटेड है, मैं उतने ही अपने पैसे को यूज़ कर पाऊँगा। लास्ट टॉपिक जो आता है वो रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आई होप आपको मेरे सारे टॉपिक्स पसंद हैं, वो अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें। फिर उसके बाद आता है देखो रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की रीजंस क्या हो सकते हैं, तो इसमें 3 रीजंस हैं। फर्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अभी देखो इसमें रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही हैं। अब जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, अगर एप्पल ने 1000 फ़ोन्स बनाए हैं, अब उसकी जो अब डिमांड जो कर रहे हैं वो पर्सन ज़्यादा हैं, डिमांड करने वाले पर्सन ज़्यादा हैं। अब रिसोर्सेज क्या हैं, अब एप्पल फ़ोन्स जो है वो है तो असीमित ही, वो तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड तो है, एक लिमिटेड में है, क्योंकि 1000 फ़ोन है, उससे ज़्यादा नहीं बिक सकते, उससे ज़्यादा जब है ही नहीं तो कहाँ से बिकेंगे। तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड है। अगर कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी चीज़ है, जैसे अगर कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो वो मार्केट में अवेलेबल जैसे एक एवरेज के हिसाब से है कि इतनी लिमिटेड है, इतनी ही है सिर्फ मार्केट में, उससे ज़्यादा आप परचेज़ नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट आता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब देखो ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो असीमित है, कभी नहीं खत्म हो सकती ह्यूमन की जो वांट्स है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है वो भी सोचता होगा यार थोड़ा पैसा और होता। दुनिया के जितने भी अमीर आदमी वो सोचते होंगे यार थोड़ा पैसा हमारे पास और होता। देखो गोल्ड की शॉप है, जैसे अब वो भी सोचता होगा यार कि मेरे पास एक शॉप है, मेरे पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई प्रोडक्ट ले लो। अगर आपके पास कार भी है, अगर दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी कार अगर रोल्स रॉयस अगर आपके पास है, तो आप फिर भी ये सोचोगे कि यार एक कार है मेरे पास तो एक और हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। हर इंसान की जो इंसान की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, वो कभी नहीं ख़त्म हो सकती। फिर उसके बाद थर्ड जो आता है वो आता है रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब देखो रिसोर्सेज जो है वो उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, अलग अलग प्रकार की यूजेस है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, अब मान लो आपके घर पे भी है, आपकी फैक्ट्री में भी है, आपकी कंपनी में भी है, आपके रिश्तेदारों के घर में भी है। अब वो है तो रिसोर्सेज ही, अब उसके ऑल्टरनेटिव अलग अलग प्रकार की यूजेस है। कुछ भी तरह अगर जैसे आप हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में है तो कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं और है बाहर है तो हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसकी जो हमारे 3 टाइप्स आते हैं रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फर्स्ट आता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, फिर उसके बाद सेकंड आता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, थर्ड आता है रिसोर्सेज आर ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो गाइस हमारा जो वीडियो ख़त्म होता है आज। मुझे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। गाइस मेरे चैनल को लाइक करें। मैंने अपना न्यू चैनल बनाया है MS कॉमर्स क्लासेस। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दी थी कल, और आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी
इकोनॉमिक्स की पार्ट 1 है, फिर उसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। कल मेरी वीडियो जो आएगी वो आएगी बिजनेस स्टडी की, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।